लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता कश्यप समाज पर खुली राजनीति करने का काम कर रहे हैं, मैंने पहले दिन इकरा हसन एक सांसद होने के नाते क्या वो एक परिपक्वता का परिचय दे रही हैं? क्या एक सांसद सड़क पर इस तरीके का बिहेव करना चाहिए? और क्या उनके साथ आने वाले लोग वाकई में कश्यप समाज के लोग थे? आज मुकदमे हुए हैं। मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सहारनपुर पुलिस को कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैराना सांसद इकरा हसन पर सहारनपुर के अंदर मुकदमा हो गया है। पिछले कुछ दिनों ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें इकरा हसन पुलिस प्रशासन से बहस करती हुई दिखाई दी, जिसमें खुद इकरा हसन ने कहा कि हम नहीं रुकेंगे, आप हम पर मुकदमा कर दीजिए। और वो घड़ियाई ही गई जब कैराना सांसद इकरा हसन पर मुकदमा हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी हैं। सचिन चौधरी जी, क्या कुछ कहेंगे इकरा हसन पर जो मुकदमा हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि इकरा हसन जब से कैराना सांसद बनी है तो ये पहला जो है अब चांस सामने आया है जिसमें ये मुकदमा इकरा हसन पर देखा गया। देखिए प्रशांत भाई, मैं लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके के 2-3 वीडियोस मैंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के डाले हैं। और मैंने उस पूरे प्रकरण में उस मोनू हत्याकांड में जो कुछ भी हुआ, मैंने कहा था कि ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए, बहुत दुखद घटना थी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता कश्यप समाज पर खुली राजनीति करने का काम कर रहे हैं, मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये सिर्फ कोई राजनीति हो रही है। उस घटना के 2 मुख्य आरोपी जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सपा नेता शामली में नहीं जाते हैं। सहारनपुर में डीआईजी के ऑफिस में पूरी प्लानिंग के तहत किस तरीके से इन लोगों ने सहारनपुर का माहौल खराब किया, सड़क को जाम किया, गुंडागर्दी की, अधिकारियों को धमकाया, महिला पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की की। और सबने वो वीडियोस देखे हैं कि इकरा हसन एक सांसद होने के नाते क्या वो एक परिपक्वता का परिचय दे रही हैं? क्या एक सांसद को सड़क पर इस तरीके का बिहेव करना चाहिए? और क्या उनके साथ आने वाले लोग वाकई में कश्यप समाज के लोग थे या वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे? अब तो भाई प्रशांत भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मैं लगातार कह रहा था कि थाने आपकी राजनीति के अड्डे नहीं होने चाहिए। थानों को आप कैराना के थाने मत बनाइए। ये सहारनपुर है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ आपकी गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। आज मुकदमे हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं सहारनपुर पुलिस को कि कोई भी नेता हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन से जुड़ा हो, थानों में गुंडागर्दी करेगा, सड़क जाम करेगा, आम लोगों को परेशानी करेगा, तो उसका इलाज वही होना चाहिए जो सहारनपुर पुलिस ने किया। मोनू कश्यप हत्याकांड में पिछले कुछ दिनों जो भी प्रकरण चला मनीष चौहान को लेकर के, इकरा हसन को लेकर के, आपको क्या लगता है कि राजनीति दोनों पक्ष कर रहे हैं या केवल इकरा हसन ही चाहती है कि इस मुद्दे को जो है राजनीतिक तौर पर भुनाया जाए? मैंने पहले एक वीडियो डाला था अभी कल, उसमें मैंने कहा था कि थोड़ा सा शामली जिले के जो बीजेपी के नेता हैं, थोड़ी सी लीनियंसी रही। देखिए, जिलाध्यक्ष कश्यप समाज के हैं, उनको उनके घर जाकर के उनसे बात करनी चाहिए थी, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जिलाधिकारी से मिलते, एसएसपी से मिलते, वहां पर ज्यादा करते तो लखनऊ लेकर जा सकते थे। वो एक समन्वय नहीं दिखा वहां के नेताओं, बीजेपी नेताओं। यही कारण है कि भाई वो विपक्ष के हाथ लग गए। अगर शामली के बीजेपी नेताओं के हाथ से कश्यप समाज को निकालकर लखनऊ ले जाने का काम इकरा हसन और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि थोड़ा फेलियर बीजेपी के नेताओं का, शामली वालों का रहा है। नहीं तो इतनी हिम्मत इन लोगों की नहीं थी कि ये कश्यप समाज जो भोला भाला समाज है, सम्मानित समाज है, उसके ऊपर राजनीति करे। उस माँ ने अपना बेटा खो दिया और ये लोग उस पर राजनीति चमका रहे हैं अपनी। पिछले कुछ दिनों कश्यप समाज के एकता मंच के जो अध्यक्ष खुद को वो बोलते हैं, उनके भी जो है वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक जाति को जो है नीच कहा गया। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? क्या इकरा हसन से उनका कोई संबंध है? ये तो समाजवादी पार्टी के साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वो एजेंट हैं और वो सपा के जो कश्यप समाज के नेता हैं, चाहे मांगेराम कश्यप जी हो, जो सपा में पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा उनके पास रह चुका है, या और सपा नेता हैं जो जुड़े हुए हैं, वो उनके इशारे पर काम कर रहा है। अब वो पैसे से काम कर रहा है, कोई और लालच से काम कर रहा है, ये तो बेचारा वही बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि वो एक टिश्यू पेपर की तरह यूज हो रहा है और उसको यूज नहीं होना चाहिए। उससे पता है कि उसका समाज आज राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा है, ना कि देश विरोधी ताकतों के साथ। तो इस तरीके की राजनीति में अक्सर एक प्लानिंग्स होती हैं समाज को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए ये तमाम साजिशें रची जा रही हैं। ठाकुर से दलित को लड़ाया जा रहा है, गुजर को राजपूत से लड़ाया जा रहा है, गुजर सैनी किया जा रहा है, जाट वर्सेस राजपूत किया जा रहा है, और यहाँ कश्यप वर्सेस गुजर किया जा रहा है। ये पूरा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप देखिए किस तरीके से जातिगत जो जहर घोलने का काम हुआ और बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव हार गई।
अब 27 से पहले फिर ये जहर घोलने का काम हो रहा है। तो ये टोटल पॉलिटिक्स है, नथिंग एल्स, रबिश पॉलिटिक्स है, इसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। एक वीडियो सामने आया इकरा हसन का, जिसमें ये मुकदमा होने से पहले खुद वो पुलिस प्रशासन को कहती हैं कि हम नहीं रुकेंगे और हमारे साथ बदतमीजी मत करिए, आपको मुकदमा करना है, जाइए मुकदमा कर दीजिए। देखिए इकरा हसन पहली बार तो सहारनपुर नहीं आई है, वो अक्सर एसएसपी से, डीएम से, तमाम लोगों के काम लेकर के मिलने के लिए आती हैं। तो पहली बदतमीजी है कि आपके साथ क्यों नहीं हुई। आप एक प्रेशर अधिकारी पर 50 लोगों को ले जाकर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आप सड़क जाम करते हैं। उसके बाद आप एसएसपी जो सहारनपुर के एसपी सिटी हैं व्योम बिंदल जी, उनको कहती हैं कि ये आपके कुछ इस तरीके के शब्दों का अपमानित, उनके माता पिता के कि वो आपकी वो जमीन नहीं है, कुछ तरीके के शब्द उन्होंने वहां पर बोले, जागीर नहीं है। तो ये ऐसे शब्द क्या एक अधिकारी को बोलने चाहिए? मैं आपका पानी नहीं पीऊंगी। अरे पानी भी पुलिस का हो गया और नेताओं का हो गया, पानी भी हिंदू, उन्होंने कहा गंदा पानी हिंदू मुस्लिम हो गया। वो महिला जो उनको अधिकारी जो महिला है एसएचओ है महिला थाने की, वो उनको जब ले जा रही है, अगर हाथ मत लगाइए, ये सम्मान महिलाओं का करिए समाजवादी पार्टी। और कल जो लड़का गुर्जर समाज को नीच बता रहा था, नीच समाज बता रहा था, आज इकरा हसन उसके गले में माला डलवा रही है। और कितने गुजरों को आप जेल भिजवाना चाहते हैं सांसद महोदय, ये बता दीजिए। अरे कश्यप समाज के बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है, कोई गुजरों के साथ थोड़ी खड़ा है उस मामले में। अब इकरा हसन चाह रही है और 20-30 गुजरों को जेल पहुंचा दे। तो यही तो वो गुजर थी जिन्होंने कहा था कि धोला गुजरी है, तो भरना भी तो नहीं पड़ेगा। कश्यप समाज के उस लड़के ने जब गुर्जर जाति को नीच कहा तो इकरा हसन तो कहती है मैं गुर्जर हूँ। नहीं, वो सबको तो पता है वो गुजर उनको भी तो एक्शन लेना चाहिए था ना। नहीं, वो गुजर है ही नहीं ना। वो सम्मान कर रही है उस लड़के वो का। मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि वो गुजर नहीं है, वो मुस्लिम है। वो हिंदुस्तान में जब जाती हैं तो वो एक एज अ मुस्लिम सांसद जाती हैं, गुजर नहीं जाती हैं। अभी तो आपने देखा था गुजर प्रतिहार महासंघ ने कार्यक्रम किया था, क्या कहा उन्होंने कि मैं एक मुस्लिम हूँ। उनके तमाम आप पॉडकास्ट उठाकर देख लीजिए, वो मुस्लिम है। खैर मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, वो एक प्योर मुस्लिम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन दुखद ये है कि जो समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके साथ वो खड़ी हैं। इसके अलावा 3 युवक कश्यप समाज के एक्सीडेंट में मारे गए। क्या उनके घर इकरा हसन गई? और सांगाठड़ा प्रकरण में किस तरीके से गुजर लड़की के साथ एक मुस्लिम गुजर लड़के ने किस तरीके से उसको घर से भगा कर ले जाने का काम किया, इकरा हसन वहां गई। ईसोपुर में एक आदित्य खटाना, उसके घर इकरा हसन गई। कितने क्षेत्र में उनके घटनाएं हो रही हैं, क्या वो सब घटनाओं में जा रही हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है कि पिक एंड चूज की राजनीति अब ये नेता कर रहे हैं। कैराना में मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि लगभग 40,000 वहां पर मतदाता है कश्यप समाज, उन्हीं को रिझाने की या उनके जाति पर वोट बैंक की राजनीति, और इससे अलावा कुछ नहीं है। प्रशांत भाई, बड़ा दुखद है कि सपा की सरकार में 2012 से 17 के बीच कश्यप समाज पर किस तरीके के अत्याचार कैराना में हुए, इन्हीं लोगों के सानिध्य में हुए। इन्हीं करने वाले इन्हीं के लोग थे। महिलाओं के बलात्कार किए इन लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने, और फिर शरण जाकर इन्हीं के बेडरूम में ली। इन्हीं लोगों ने उनको छुपाने का काम किया। आज ये लोग किस मुंह से कश्यप समाज के साथ खड़े हैं? कश्यप ब्रह्मपाल कश्यप की हत्या इन्हीं लोगों के, इन्हीं के साथियों ने की, और शरण भी इन्हीं लोगों ने दिलाई। थानों में कश्यप समाज के मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। वो तो शुक्र है बाबू हुकम सिंह जी का, आज हमारे बीच नहीं है, वो स्वर्ग में है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे विकास पुरुष को जिन्होंने वहां कश्यप समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज किस मुंह से कश्यप समाज के साथ खड़े हैं, ये तमाम बातें समझ से परे हैं। तो आपको लगता है कि भाई इकरा हसन भूल चुकी हैं, ये वो समाजवादी पार्टी वाली सरकार नहीं है जहाँ थाने में जाकर के पुलिस को जो है पीट दिया जाता था, थाने में जाकर के जो है थानों को जला दिया जाता था, थाने में जाकर के थानेदारों से बदतमीजी कर दी जाती थी। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मैं कह रहा हूं कि ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। ये आपकी समाजवादी पार्टी का गुंडागर्दी, रंगदारी, वसूली का उत्तर प्रदेश नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया उत्तर प्रदेश है। और यहाँ अगर कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो फिर मुझे लगता है न्याय संगत कार्रवाई भी होगी। और उसी में जो मुकदमा हुआ है ये न्याय संगत है, आपको लगता है? नहीं, देखिए प्रशांत भाई, मुझे लगता है कि सड़क जाम करना, अधिकारियों के यहाँ जाकर के इस तरीके से गुंडागर्दी करना, सरकारी काम में बाधा डालना, अधिकारियों के साथ अभद्रता करना, थानों को राजनीति का मंच बनाना, तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी घटनाओं पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, अब उसकी आगे की कार्रवाई प्रशासन करेगा। ठीक है, चलिए देखना होगा इकरा हसन पर मुकदमा। फिलहाल तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जो है वो मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अब आगे इकरा हसन क्या करती हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल ये मुकदमा सही है या गलत, इसका भी फैसला जो है आने वाले समय में हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।